देखने वाले हैं कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एनम क्या होते हैं। ठीक है, देखो हम एनम का यूज़ करते हैं नेम कांस्टेंट बनाने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कि आपकी एक वेबसाइट है, तो आपकी वेबसाइट में कुछ रोल्स होते हैं, लाइक एडमिन होगा, यूजर होगा या फिर गेस्ट होगा। ठीक है, तो हम एनम का यूज़ करके आसानी से रोल्स को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो नेम कांस्टेंट होता है वो चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो कि जो डायरेक्शन है, आइदर डायरेक्शन आपकी अप होगी, डाउन होगी, लेफ्ट नहीं तो राइट। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्शन और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जब भी हमें नेम कांस्टेंट बनाना होता है देन वी शुड गो फॉर एनम। ठीक है, तो कैसे एनम यूज़ करते हैं, मान लेते हैं कि हम रोल लेते हैं, रोल। ठीक है, इस रोल में पहला हम मान लेते हैं कि हमारा एडमिन है। ठीक है, एडमिन है जिसको हम मान लीजिए देते हैं एडमिन। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं यूज़र। ठीक है, देन उसके बाद नीचे आते हैं, फिर हम देते हैं सुपर यूज़र। ठीक है, चलिए हमने 3 रोल डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम नीचे आते हैं, जस्ट हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट यूज़र, जिसका हम टाइप कर देते हैं रोल इक्वल टू यूज़र डॉट एडमिन। ठीक है, जो ये यूज़र हमने बनाया, ये यूज़र का रोल क्या है, एडमिन है। ठीक है, अगर हम इसे प्रिंट करते हैं, इसे हम प्रिंट करते हैं तो एडमिन प्रिंट करेगा। ओके, आप देखो एडमिन प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अगर आप एडमिन की जगह पे अगर आप इसे कर लेते हो, आप जस्ट ये डालोगे तो कंट्रोल स्पेस डालोगे तो जितनी भी वैलिड आपके पास रोल्स हैं वो दिखाने लगेगा। यूज़र करोगे तो आपको फिर यूज़र मिलेगा, अगर आप सुपर यूज़र करोगे तो फिर सुपर यूज़र मिलेगा आपको आउटपुट में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं करते हो, आप यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं करते तो एरे की तरह इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो हमारी पहला रोल रहेगा उसके पास 0 चला जाएगा, उसके बाद वाले के पास 1 चला जाएगा, ऐसे कुछ वो ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेता है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या सही में इसको 0 रोल मिल रहा है। देखो हमें 1 मिल गया। ठीक है, और एक और चीज़ हम यहाँ पे अगर रोल डॉट अगर कुछ और डालेंगे, तो मान लेते हैं ABC, तो ये हमें एरर देगा कि ये हमें एरर देगा कि प्रॉपर्टी ABC डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप रोल। रोल के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। ओके, तो ये हम यूज़ करते हैं एनम का। ओके, जब भी हमें नेम कॉन्स्टेंट बनाने होते हैं उस समय हम एनम में यूज़ करते हैं।